अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोए, तैहित दिव्य रहने उद्बोधक जोई। विघ्नहरण मंगल करण तहि नित्य ध्यावत, शेष झुकावत दास श्री गुरुवर के चरण चित। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु कबीर साहब विरचित बीजक के ज्ञान चौतीसा प्रकरण से आज ड वर्ण के ऊपर विचार किया जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राखु समोई। जो डर डरे डरहि फिर आवै, डर ही में फिर डर ही समावै। ड अक्षर कहता है मानो डड्डा डर उपजे डर होई। डर जिसके मन में उत्पन्न होता है वो डरता है, अर्थात भय जिसके मन में उत्पन्न होता है वो भय से भीत हो जाता है। डर ही में डर राख समोई, इसलिए भय क्या है, डर क्या है? डर एक भावना है, भय एक भावना मात्र होती है। भावना करो तो मन भयभीत हो जाता है, भावना ना करो तो मन भयभीत नहीं होता है। इसलिए भय एक भावना मात्र है, कल्पना मात्र है। इस प्रकार समझ करके भय को भय में ही समाप्त कर दे। क्यों? समझ करके भय भावना से ही उत्पन्न होती है, इसलिए भय को डर में ही समाप्त कर दो, अर्थात डर को मन से समाप्त कर दो। डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख समोई। डर को, भय को समझो कि ये भावना मात्र है, कल्पना मात्र है। यदि भय की भावना ना करो, मानो ना, तो कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए उसको समा दो, अर्थात समाप्त कर दो। समोई का तात्पर्य है समाप्त कर दो। जो डर डरे डर ही फिर आवे, जो डरता है, भयभीत होता है, डर उत्पन्न करके वो डर में ही पड़ा रहता है। जो डर डरे डर ही फिर आओ, उसके मन में बारंबार हमेशा भय ही बना रहता है। जो डर डरे डर ही फिर आवे, डर ही में फिर डर ही समावे, और फिर वो बारंबार भयभीत होकर के जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है और बारंबार शरीर धारण करता है। भय का मूल क्या है? शरीर। तो कहने का तात्पर्य है बारंबार शरीर धारण करता है भय को पाने के लिए, अर्थात भयभीत होने के लिए। आदमी के मन में भय कैसे बना रहता है? शकुन अपशकुन का भय। हाँ, समाज में क्या 99% लोगों के मन में शकुन अपशकुन, आँख फड़कने लगा, किसी की बाएं आँख फड़क रही है, पुरुष की दाएं आँख और स्त्री की बाएं आँख, तो मान लेते हैं अनिष्ट हो जाए। अब पुरुष के बाएं आँख और स्त्री की दाएं आँख फड़केगी तब सब शुभ हो गए, मान्यता बना लिए हैं। और आँख में कुछ हुआ, सोने जागने में नींद पूरी नहीं हुई तो आँख फड़कने लगता है, नींद पूरी नहीं हुई है तो। अब आदमी क्या मान लेता है? अपशकुन हो गया, शकुन अपशकुन का भय बना रहता है, दिशा शूल का भय बना रहता है, उत्तर दिश क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा है। उत्तर दिशा में अमुक दिन जाने से काल निवास करता है और अमुक दिन पश्चिम दिशा में काल निवास करता है, दिशा शूल का भय बना रहता है। भूत प्रेत जादू टोना का भय बना रहता है लोगों के मन में, भूत प्रेत लगन
लग ना जाए, लग्न मुहूर्त का भय बना रहता है। अभी शादी का समय चल रहा है, लगन मुहूर्त के समय शादी ना करें तो शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, हाँ? आदमी के मन में भय बना रहता है। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, रामनवमी का, तो लोग मानते हैं कि रामनवमी के समय में मकान खरीदेंगे या मकान का उद्घाटन करेंगे या फिर गाड़ी खरीदेंगे, तो या और शादी ब्याह करेंगे तो जीवन में मंगल रहे। अब लगन मान लिया है कि इस तारीख को करेंगे तो शुभ होगा। इसका मतलब क्या, वो जो नवरात्र में गाड़ी खरीदे तो क्या वो पंचर नहीं होगी, कि बिगड़ेगी नहीं? क्या मकान बनाएगा तो क्या टूटेगा नहीं? क्या शादी होगी तो क्या शादी में कोई उत्पाद नहीं आएगा? ऐसा तो है नहीं, कोई लिखा परमानेंट लिखा तो नहीं है। इसीलिए जिस राम नवमी में राम की उपासना करके आदमी ग्रह लगन मुहूर्त ठीक करके शादी करते हैं, अब सोचो जरा, राम और सीता की विवाह हुआ था, जिस राम नवमी में पढ़ करके लोग शादी ब्याह और शुभ काम करते हैं, और राम की शादी हुई थी तब क्या हुआ था? हा? कुछ सुख मिला था? पल एक संचन की ना तीन लोग के करता नहीं, तीन तीन विद्वानों ने आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाए धम कैसे, जो युग कोटि सुराई, गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दिन ना, जो सीता रघुनाथ विवाही पल एक संचना किन्ना। तीन तीन विद्वान ज्ञानी पंडित पुरोहितों के द्वारा शादी शोधा गया। कौन कौन थे? जनक के कुलगुरु थे गर्गाचार्य, हाँ गर्गाचार्य है ना, और राम के और दशरथ के कुलगुरु थे वशिष्ठ, और उनके अन्य गुरु और थे विश्वामित्र। नहीं, राम दशरथ जनक के कुलगुरु थे सतानंद, गर्गाचार्य में कह दिया था, सतानंद जनक के कुलगुरु थे, और अयोध्या में कुलगुरु थे वशिष्ठ और विश्वामित्र गुरु थे। तो तीन हो गए ना, सतानंद, वशिष्ठ और विश्वामित्र, तीन तीन मूर्धन्य विद्वान पंडितों पुरोहितों ने लगन शोधा था, ग्रह लगन ठीक किया था। सीता और राम की जोड़ी बिल्कुल सुंदर रहेगी और पूरा सुखमय जीवन बीतेगा। पल एक संचन की ना, साधु शादी का लगन शोधा गया, धनुष बाण टूटा, परशुराम आके फरसा लेके खड़ा हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है, लोग मानते हैं कि शुभ मुहूर्त में शुभ लगन में काम करेंगे तो शुभ होगा, और अशुभ ग्रह लगन में ठीक नहीं होगा तो करेंगे भय उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब है, ग्रह लगन का भय, शकुन अपशकुन का भय, मंत्र तंत्र का भय, जादू टोना का भय, और नौकरी कर रहा है तो नौकरी में कुछ व्यवधान ना आ जाए, नौकरी छूट ना जाए, इसका भय बना रहता है। व्यापार करता है तो व्यापार अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, व्यापार छूट में घाटा हो जाएगा, इसका भय बना रहता है। अब बच्चा पैदा किए हैं तो बच्चा मन के अनुकूल होगा कि नहीं होगा, सेवा करेगा कि नहीं करेगा बुढ़ापा में, ये भय बना रहता है मन में आदमी के। तमाम भय आदमी पाला रहता है, बना बना के भयभीत रहता है। न और कोई प्रिय है, अपने परिवार के रिश्ते नाते कुटुंब है, उसका वियोग ना हो जाए, कोई अपमान ना कर दे, कोई अप्रतिष्ठा ना कर दे, कोई धन चुरा ना ले, धन की हानि ना हो जाए, तमाम भय मन में आदमी पाल के रखता है। कबीर साहब कहते हैं, जो डर डरे डरे फिर आवे, यदि मन में डर बना करके भयभीत हो गए तो फिर तुम्हारे मन में भय ही बना रहे, भय निकल नहीं सकता है। भय से भय और बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है। आदमी कुछ लोग होते हैं, संतान पैदा नहीं होती है, बच्चा नहीं हुआ तो क्या करते हैं, बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा, भय बना रहता है, दुख हो, डरता है आदमी, भयभीत हो जाता है, कौन सेवा करेगा। और जरा सोचिए, जितने बच्चे वाले हैं, बच्चे वालों से पूछ लो कितनी सेवा करते हैं,
हाँ? बच्चों वाले से पूछ ले कि एक गिलास में माता पिता को पानी उठा के नहीं देता, पानी पिलाना दूर, अब वो सोचे क्या रहते हैं, बेटा होगा तो बुढ़ापे में सेवा करेगा। अब आदमी सोच करके गोद ले लेता है, दूसरे के बच्चों को गोद ले लेता है, जब खुद के बेटा तो एक गिलास पानी नहीं देता है, पूछता नहीं है सुख दुख में, और गोद लिया हुआ बच्चे तो दूसरे का आधा मन तो उसका दूसरी जगह लगा रहेगा। अब वो धन के लिए, धन मेरा अधिकार में आ जाए इसलिए लगा रहेगा, थोड़ी मोड़ी सेवा करेगा, स्वार्थ बस। तो आदमी ना हुए दुख ना हुए भय को खरीदता है, भयभीत होकर। तो कहने का मतलब है आदमी भय अपने मन में भावना बना बना करके दुखी होते रहता है, ना हुआ दुख खरीद करके बनाता रहता है। कबीर साहब कहते हैं, डर ही में डर राखू समूही, डर को डर में ही समाप्त कर दो। अर्थात ये समझो कि जितना डर, जितना भय उत्पन्न होता है वो नासमझी का ही परिणाम है। समझ हो तो कोई भय नहीं, समझ नहीं होती है तो आदमी के मन में भय उत्पन्न होता है। इसलिए ये समझो कि ये भावना मात्र है, ना करेंगे भय, ना करेंगे डर, ना लाएंगे मन में डर तो होने वाला नहीं है। हाँ, मान लीजिए कोई घटना घटती है, तो घटना घटती है तो वो तो जब घटना आएगी तभी घटेगी। अब किसी का बच्चा है, स्कूल पढ़ने गया हुआ है, अब आधा घंटा लेट हो गया किसी कारण से, चाहे स्कूल में देर तक कुछ छुट्टी हुई, कभी कभी होता है देर से छुट्टी हुई तो स्कूल से देर से आया, तो घर के माता पिता अभिभावक परेशान होते हैं कि बच्चा को कुछ हो तो नहीं गया होगा, इतनी देर कैसे हो गई। अब ना हुई घटना एक्सीडेंट को सोचने लगा नो, जिसको नहीं सोचना चाहिए घटना वो भयभीत होकर के एक्सीडेंट सोचता है कि नहीं। निरर्थक मन में दुख बनाता है आदमी। एक सज्जन थे, भक्त थे, पुरानी घटना है, तो गुरु जी के भक्त थे, अभिलाष साहब जी के, उनके पुराने भक्त थे, उनसे भी काफ़ी उम्र के पुराने थे, उनसे अभिलाष साहब से भी 20-25 साल उम्र में बड़े रहे होंगे मेरे ख्याल से, 20 साल तो रहे होंगे। तो वो भक्त सज्जन के यहाँ अभिलाष साहब जी वहाँ काफ़ी रहा करते थे, पंचग्रंथी इत्यादि ग्रंथों का वहाँ उनके आश्रम में रह करके टीका भी लिखे थे। तो एक बार गुरु जी ने ऐसे ही पूछ लिए उनको कि कोई चिंता उनता तो नहीं होती है, चिंता दो भय तो नहीं होता है आपको। तो उसने कहा चिंता विंता तो नहीं होती है, लेकिन ले भय बना रहता है कि कोई कभी डाकू आकर के धन लूट ना ले। क्योंकि वो गल्ले का काम करता था, वो अब आज से कहना चाहिए 70 साल पहले की घटना मान के चलो, है ना। अब 70 साल पहले की घटना, तो उस समय गल्ले का काम गांव में ही करते थे लोग, गांव के लोगों के गल्ला खुद खरीद लिए और इकट्ठा कर लिए, अब शहर में गाड़ी मंगा के लोड करके ले जाके बेच दिए। अब कोई बैंक भी कहीं शहर में होता था, बड़े शहर में, पहले तो छोटे शहर में बैंक भी नहीं होता था, तो जब शहर गए तो बैंक में पैसा डाल दिए, बाकी पैसा तो जिनका खरीदे हैं उसको दे दिए। तो कुल मिलाकर के कुछ पैसा भी रहता था, कुछ गल्ला भी पड़ा रहता था। तो वो उसने कहा कि कभी डाकू आके लूट ना ले, यही भय बना रहता है। तब साहब जी ने उनसे पूछा ये भय कब से बना रहता है? तो उसने कहा 30-40 साल से बना रहता है। तब साहब जी ने कहा ये बताओ, अब 30-40 साल से आपकी उम्र अब 60 की हो गई होगी, 60-65 की हो गई होगी, और 65 से ज़्यादा हो रही है, और 30-40 साल से भय बना करके रखे हो कोई डाकू ना आ जाए, लूट ना ले। कभी डाकू आया? पूछा कभी डाकू आया, डाकू ने लूटा? तब उसने कहा डाकू तो नहीं आया साहब जी। तब निरर्थक भय क्यों पाल के रखे हो भाई? मान लीजिए डाकू आना ही होगा, डाका डालना ही होगा, तो भय करोगे तब आएगा कि नहीं आएगा? वो तो जो होना होगा वो तो होगा, होना होगा, वो भवितव्य होता है।
है निश्चित होता है उसे है कहा जाता है, भवितव्य होता है, और चाहिए की कोई सीमा नहीं होती। आदमी के मन में भय इसीलिए होता है, इन तीनों को नहीं समझता। है, होता है और चाहिए, इन तीनों को नहीं समझता है, इसलिए मन में भय होता है। भय का मुख्य कारण होता है है क्या है? आत्मा है, जीव है, ये तो है, और शरीर वर्तमान में है, ये तो अभी है वर्तमान में, लेकिन भविष्य में रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो है में जियो ना भाई, वर्तमान में जियो, भविष्य में क्यों जीते हो? भविष्य में ये ना हो जाए, धन की हानि ना हो जाए, नौकरी छूट ना जाए, व्यापार में घाटा ना हो जाए, बच्चे विमुख ना हो जाए, तमाम भविष्य में जी करके आदमी दुखी होता है, भयभीत होता है में जो जीता है वो भयभीत नहीं होता है। होना जो होगा भवितव्य में होना होगा, वो तो होकर ही रहेगा, उसको टाल सकते हैं क्या? उसको टाल नहीं सकते हैं। जैसे जन्म, किसी का जन्म लिखा है तो जन्म होगा ही, अब जन्म हुआ है तो मृत्यु होना ही होना है, निश्चित है। तो निश्चित जो होता है, भवितव्य जो होता है वो निश्चित होकर के रहता है तो है ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और तीसरा, चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उतना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए करके आदमी दुखी रहता है। चाहिए कि कोई सीमा नहीं है। एक उदाहरण आता है, एक महात्मा के कुटिया में चूहा रहता था। चूहा, महात्मा कभी भिक्षा लाते थे, अन्न रहता था, कुछ खाते, कुछ इधर उधर गिरा रहता, तो खाता, उछलता, कूदता और वही पड़ा रहता था, और खा खा करके निर्भय हो गया था। महात्मा डराते भी नहीं थे, भगाते भी नहीं थे, तो निर्भय इधर से उधर कूदता रहता था, लेकिन नुकसान नहीं करता था। अन्न खा लिए, इधर से उधर घूमता रहता था, किसी कपड़े को या और अन्य चीज़ों को काटता नहीं था। समझ गया था महात्मा है, उसको अपना समझते थे कि मेरे को ये रक्षा करता है, तो उसका नुकसान भी नहीं करता। तो एक दिन कहाँ से कहीं से घूमते घूमते बिल्ली, सुगंधी आई होगी तो बिल्ली आ गई उसकी कुटिया में। अब बिल्ली आई तो जैसे बिल्ली को देखा, चूहा इधर उधर बढ़िया घूम रहा था, स्वतंत्र उछल कूद रहा था, तो वो जैसे ही बिल्ली को देखा वैसे जाके बिल में फंस गया, दुबक गया। अब उसने सोचा ये तो खतरा आ गया। थोड़ी देर में बिल्ली इधर उधर घूमी और जा करके कहीं जंगल में, झाड़ी में और चली गई। तो थोड़ी देर बाद बिल्ली भाग गई तो चूहा निकला, और चूहा निकल के महात्मा से कहता है, महात्मा जी मुझे बिल्ली से बहुत भय होता है। तब क्या करूं भाई, भय होता है तो बिल्ली से, तो मेरे को चूहा बिल्ली बना दो। तो महात्मा ने कहा चलो बिल्ली हो जा। कहानी है। अब वो चूहा से बिल्ली हो गया, स्वतंत्र होकर के यहाँ वहाँ घूमता और थोड़ी दूर तक क्या घूम आता, और चूहा खा लेता आसपास। हाँ, अब बिल्ली हो गया, दूर दूर घूमता थोड़ा जा के। अब एक दिन घूम रहा था तो कहीं दूर से गांव का कुत्ता जंगल में आकर घूम रहा था, देखा बिल्ली घूम रही है, वो दबता दौड़ाया और दौड़ के आके वो छिप गया, कुटिया में आके छिप गई बिल्ली। अब छिप गई बिल्ली तो कुत्ता तो महात्मा को देखा तो दरवाजे में थोड़ी देर घूम करता रहा, पूंछ हिलाता रहा। महात्मा मार न दे करके फिर वापस लौट गया। तो बिल्ली निकल करके महात्मा के पास आता है कि कुत्ता मेरा दुश्मन है, बहुत दौड़ाया, मुझे भय बहुत होता है कुत्ते से, मुझे कुत्ता बना दीजिए। कुत्ता हो जा भाई, चलो कुत्ता हो गया। अब कुत्ता हो गया तो निर्भय होकर के दूर दूर जंगल में भी घूमता, कोई जीव जंतु मिले उसको दौड़ा देता। और अब तो निर्भय होकर घूम रहा था। एक दिन कुटिया के पास ही घूम रहा था तो एक मस्त हाथी ऐसे चल रहा था, कुत्ता भूखे जा रहा था तो वो कान भी नहीं देता, ना उसकी तरफ मुंह करता, अपना मस्त चले जा रहा। मस्त हाथी, बड़ा सा सुंदर हाथी देख करके उसने सोचा अरे हाथी
हाथी को बिल्कुल भय नहीं होता है, इतना निर्भय है। अरे हाथी हो जाता तो क्या अच्छा होता। अब मन में लोग सके, और डरा तो नहीं, उसने सूंड हिलाया, हाथी ने एक बार सूंड हिलाया, उसकी तरफ उसे डराया, कुत्ता भागा। अरे हाथी तो बड़ा निर्भय, इतना बड़ा जानवर, इतना विशाल जानवर, इससे सब डरता होगा। हाथी हो जाता तो क्या अच्छा होता। कुत्ते के मन में आया। अब महात्मा के पास जाके कहता है, महात्मा जी मुझे हाथी बना देते तो अच्छा होता, मस्त जंगल में खूब घूमता। उसने कहा जा भाई हाथी हो जा। अब हाथी हो गया, हाथी होके खूब जंगल में, कुटिया में कहाँ रहना, कुटिया के पास आकर बैठ जाता था, लेकिन मस्त जंगल में घूमता। जब सोने का होता तो आके कुटिया के पास बैठ जाता आंगन में। दिन भर घूमता जंगल में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों में पेड़ पत्ती खा करके घूमता रहा। एक दिन राजा शिकार करने के निकला तो महात्मा की कुटिया की तरफ से निकला, तो महात्मा की कुटिया के पास में ही वो चल रहा था, पास में ही। उसने देखा रे मस्त हाथी है भाई, इतना सुंदर, इतना बड़ा, इतना जवान हाथी है, इसे तो फंसाना चाहिए। लोगों ने कहा अरे इस हाथी को फंसवाओ। लोगों ने उसको गड्ढा खोद करके वहीं पर फंसा दिया। अब फंसा के ले गए हाथी को। अब हाथी फंस करके गया, हाथी फंस करके ले जाया गया तो फिर उसको सिखाया गया। अब सिखा करके सवारी करने लगे। तो एक दिन राजा और रानी दोनों बैठ करके सवारी करने लगे। अब हाथी को लगा मैं तो नर हूँ भाई, पुरुष हूँ, आओ मैं, राजा मेरे ऊपर बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं, राजा तो नर है, पुरुष है, राजा मेरे पीठ पे बैठे हैं, कोई बात नहीं। ये रानी क्यों बैठ गई मेरे पीठ पे महिला होकर के, स्त्री होकर के मेरे पीठ में। हाथी को गुस्सा आया, हाथी को गुस्सा आया, मैं नर हूँ, राजा बैठा है तो ठीक है, इस रानी क्यों बैठ गई है। और उसे गुस्सा आया, जोर से हिलाया पीठ को, शरीर को। अब जब जोर से हिलाया तो जो पकड़े हुए थे वो छूट गया दोनों का, और दोनों जमीन पे आके गिरे। अब दोनों गिरे तो राजा अपना कपड़ा वपड़ा संभालना और झाड़ना, और कहीं चोट लगी उसको सहलाना तो दूर, रानी के कपड़े को झाड़ रहा है, रानी को सहला रहा है, कहीं चोट तो नहीं लगी करके पूछ रहा है। अब हाथी देखता है अरे राजा तो गिरा, दोनों गिरा, लेकिन अपने हाथ पर ठीक नहीं कर रहा है, रानी को पूछ रहा है कहीं चोट नहीं लगी, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, उसके हाथ पैर दबा रहा है। अरे राजा से तो श्रेष्ठ रानी लगता है। अब उसे लगा कि रानी होने में सुख है अब राजा, अब हाथी वहाँ से चला, अब गया महात्मा के पास, बैठे थे महात्मा आंगन पे अपना साधना ध्यान, जाके चिंघाड़ा, चिंघाड़ा तो सोचा कि हाथी आ गया है, सोचा कुछ बात होगी। देखा तो क्या बात है, तो हाथी कहता है महात्मा जी मुझे रानी बना देते तो अच्छा होता। तो उसने कहा जा तू चूहा बन हाथी बना दिया तो रानी बनना चाहता है, रानी में सुख मिलेगा। तो कहने का मतलब है आदमी भय में कितना ये हो जाता है कि ये हो जाता तो ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, चाहना करता है, तो है उसी पे मन नहीं जाता है, होता है भवितव्य होना है उस पर भी मन नहीं जाता है, चाहिए में मन जाता है, इसलिए आदमी भयभीत रहता है। तो कहने का मतलब है वो भक्त सज्जन कहते हैं कि 30-30, 40-40 साल से भयभीत रहता था। तो गुरु साहब जी ने कहा कि अरे इतने साल से नहीं आया तो कैसे आएगा, नहीं आएगा, जब होगा आएगा तब से दुख सह लेना। फिर वो 20 साल और जिए, लेकिन कोई डाकू आया ना कोई, लेकिन आदमी के मन में ग्रह का, लगन का, शकुन का, अपशकुन का, भूत प्रेत का, तंत्र मंत्र का, अनिष्ट घटनाओं का, एक्सीडेंट का। अब एक्सीडेंट होता है तो 99% लोगों में से तो कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, 1% लोगों को होता है इतनी जनसंख्या में। अब एक्सीडेंट को सोचते कितने लोग हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, गाड़ी लेकर के सड़क में निकलेंगे, निकलने के पहले ही कहेंगे, घर वाले कह देंगे अरे एक्सीडेंट हो जाएगा ना जाओ उधर, ले हाँ हुआ कुछ नहीं है, घटना होना नहीं है, भवितव्य है नहीं, और पहले से मन में भय बना लिए आदमी।
इसीलिए कबीर साहब कहते हैं डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख सम होई। ये केवल भावना मात्र है, केवल कल्पना मात्र है, केवल सोच मात्र है। इस भय को भय से भय में ही समाप्त कर दो। भय मन में पालो मत, उसे मन में ही समाप्त कर दो। जो डर डरे डरे ही फिर आवे, और जो डरता है वो उसके मन में सोते जागते उठते बैठते ही भय बना रहता है, और सपने में भी भयभीत रहता है। हाथी खदेड़ रहा है तो चीता खदेड़ रहा है, तो कोई चोर लूट रहा है, डंडे से कोई पीट रहा है। अब दिन में वही भय का काम किया, कोई अब सेठ साहूकार है तो कोई चोर लूट के ले जा रहा है। भय मन में पाला है वही तो सपने में आता है। तो कहने का मतलब है जो डर डरे डरे ही फिर आवे। जिसके मन में डर बना रहता है उसके चित्त में जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भय ही बना रहता है, सपने में भी आता है। इसलिए भयभीत नहीं होना है, डर से निकलना है तो मन में भय को स्थान मत दो। है को सोचो, है निश्चित है आत्मा है, जड़ चेतन है, शरीर है, प्राणी पदार्थ वर्तमान में है, उसका उपयोग करो। भविष्य में रहेगा इसकी कोई संभावना नहीं है, निश्चित नहीं है। इसलिए होना है ना, होना है उसको भी स्वीकार करो, भवितव्य को स्वीकार करो, नहीं तो फिर भय उत्पन्न होगा। और चाहिए चाहना मत रखो, नहीं तो चाहना से फिर भय फिर उत्पन्न होगा। तो कहने का मतलब है, कबीर साहब कहते हैं जो डर डरे डरे ही फिर आवे, डर ही में फिर डर ही समावे। इस और जो भयभीत होता है वो बारंबार भय का मूल शरीर में बारंबार आता है, और जो भय को समाप्त कर देता है, निर्भय हो जाता है, सुख सोवे दास कबीरा हो। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोवे दास कबीरा हो। जो निर्भय होता है वो गुरु की नगरी में, गुरु की नगरी क्या है? गुरु की नगरी है गुरु का ज्ञान। गुरु का ज्ञान ही गुरु का नगरी है, गुरु का आश्रम ही गुरु का नगरी है। तो ज्ञान में रहता है, गुरु के आश्रम में आना जाना लगा रहता है, उसकी भक्ति सत्संग विचार की बातों को सुनता रहता है, उसका चित्त निर्भय होता है और उसका जन्म मरण चक्र समाप्त होता है। अन्यथा जो भय में पड़ा रहता है उसका जन्म मरण का चक्र बारंबार चलता रहता है और भय कभी समाप्त नहीं होता है, और भय में ही जीवन समाप्त हो जाता है। तो कबीर साहब शिक्षा देते हैं भयभीत होना छोड़ो, जो घटनाएं हैं होती रहेंगी। ग्रह लगन मुहूर्त में मत पड़ो, शकुन अपशकुन के चक्कर में मत पड़ो, भूत प्रेत इत्यादि मान करके भयभीत मत हो, तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ो, और हस्तरेखा भी मत दिखाओ। हाथ का रेखा दिखाना शुरू करोगे तो वो जो ज्योतिषी है ऐसा बता देगा तुम्हारा ये होगा वो होगा वो होगा, भयभीत कर लेगा और इतना रुपया दो, 1000 रुपया दो और लूट के चला जाएगा। हाथ से मेहनत करो, हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ, नहीं तो भयभीत होकर के धन का शोषण होगा और भय चित्त में अलग से ब्याज के रूप में मिलेगा। इसलिए भय को समाप्त करो और चित्त को निर्भय रख करके गुरु के ज्ञान में जियो, इसी में कल्याण है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।